प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। खुदा के लोगों की खुदा बाप ने आज पूरे दिन हम सबको संभाल के रखा। खूबसूरत दिन जो खुदा ने अपने हाथों से बनाया, अपने श्वास को फूंक करके बनाया, अपने शब्दों को कह के बनाया। आज का दिन प्रभु ने हमें और आपको देखने का अवसर दिया। प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम सब जीवित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, हम सब भले चंगे स्वस्थ हैं। धन्यवाद करते अपने आगरा मसीह मंडली पेज का, भाई अनुपम डेविड का, सिस्टर शबनम डेविड का, जिन्होंने बहुत ही बोझ के साथ, बहुत ही लगन के साथ, पेन लेते हुए कि ये मेरा काम नहीं, प्रभु का काम है। और प्रभु ने जैसा कहा है कि जाओ, जाके सब जाति के लोगों में मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करो। और उन्होंने इस माध्यम को चुना कि उन्होंने ये पेज बनाया। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत ही दुआओं के साथ घुटनों पर बैठ करके उन्होंने इस पेज को बनाया होगा। और पर्पस सिर्फ एक ही है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु का नाम ऊंचा हो, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को मिलने पाए। मैं आज काफ़ी समय के बाद अपने इस पेज पर जुड़ी हूँ, लेकिन मैं आप सबके लिए लगातार प्रार्थना करती रहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा के लोगों, खुदा बाप ने हमें और आपको यही तो सिखाया कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज जितने भी भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे या बाद में ऑफलाइन भी सुनेंगे, मेरी दुआ है खुदा से कि जो आशीष इस 1 घंटे के सेशन में प्रभु मुझे और आपको देने जा रहा है, वही आशीषें खुदा बाप उन भाई बहनों को भी दे जो बाद में ऑफलाइन सुनेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हम जहां भी हैं खुदा के लोगों, हम प्रभु के सामने अपने सर को झुका सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में हो और प्रभु का नाम ऊंचा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले और इस पूरे सेशन में आज परमेश्वर पिता का वचन काम करने पाए हमारे सबके जीवनों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर, अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़े मुझे, दुनिया सारी छोड़े तुझे, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी। यस लॉर्ड, खुदावन तू है हीरो से बढ़ के हसीन, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। हालेलुया प्रभु,
हाँ परमेश्वर पिता, तू सोने चांदी हीरे मोती से कहीं ज्यादा कीमती है प्रभु, कहीं ज्यादा महंगा है परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसा खुदा हमारे पास है जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। ऐसा खुदा हमारे पास है जो हमारी चिंता करता है, हमसे प्यार करता है, हमें संभाले रहता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी केयर फिकर करता है। और हमेशा जब भी हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमारा खुदा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस पल के लिए प्रभु जो आपकी तरफ से हमें मिला प्रभु, कि हम आपके साथ कुछ पल बैठ करके आपकी आराधना करें, आपके वचन को पढ़ें, सुने और परमेश्वर उसको अपने गले का हार बना ले। मेरे खुदा, मेरी दुआ है खुदा बाप आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये पेज आपका, ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई आपकी है प्रभु जी। मेरे खुदा बाप, आपने जब सेवा दिया है प्रभु, जब बुलाया है प्रभु, तो हमने प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सब कुछ सौंपा है। अपना जीवन, अपने काम, सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में दिया है। और प्रभु बस यही दुआ है कि मेरा खुदा बाप इस पेज से अनुपम भैया भाभी, उनके परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे सभी सुनने वाले भाई बहनों के परिवार से महिमा, आदर और इज्जत को पाए। मेरे प्रभु को ऑनर मिलने पाए, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अपना चित्र हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है प्रभु तूने। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतना प्यार प्रभु हम संसार में लोगों से करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी हमसे वैसे ही प्यार करें, लेकिन प्रभु हमें धोखा, निराशा, आंसू, अकेलापन मिलता है परमेश्वर पिता। लेकिन हमारा प्रभु है जो कहता, मैं ना तो तुम्हें कभी धोखा दूंगा, ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो तुम्हें कभी त्यागूंगा। थैंक यू जीसस कि आप हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ है प्रभु। प्यारे खुदा बाप, हमारी दुआ है आज इस पूरे सेशन में आपकी उपस्थिति बनी रहे खुदा। और प्रभु यीशु, जितने भाई बहन जुड़ते हैं, बाद में जो ऑफलाइन सुनते हैं प्रभु, उन सबको भी तू नाम बनाम आशीष देना। आज अगर किसी की भी कोई डिजायर है प्रभु, यीशु के नाम में वो पूरी होने पाए, यीशु के नाम में शांति मिलने पाए, यीशु के नाम में आनंद मिलने पाए। प्रभु यीशु, हमारी दुआ है कि हम जहां भी रहें तुझे भाते रहे प्रभु यीशु। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलती रहे परमेश्वर पिता, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, प्रभु की बड़ाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हम जो कुछ भी करें सब कुछ उसके लिए करने पाए। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, आदर, इज्जत हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है और कहता है कि तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप अपना कीमती टाइम आपने निकाला है मेरे लिए नहीं खुदा के लोगों, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला है। और याद रखिएगा कि आपने जब प्रभु के लिए समय निकाला है, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। बिलीव करते हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करने जा रहा है।
आज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रभु आज आपसे बहुत सी चीज़ों को कहने जा रहा है, बताने जा रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए एक गीत प्रभु की महिमा के लिए मैं गाऊंगी और हम आगे बढ़ेंगे। आपको भी आता है, आप जहां पर हैं आप वहां पर बैठे बैठे इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गा सकते हैं। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, सिर्फ खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपकी कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु कहता है सिर्फ और सिर्फ मुझ पे एतबार करो, मुझ पे विश्वास रखो, भरोसा रखो और मेरे से प्यार करो। यस, आई लव यू जीसस। यीशु मसीह ने तो हमसे और आपसे बहुत प्यार किया और करता है और करता रहेगा, लेकिन हमें भी अपने मुंह से इस बात को बोलना है, आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यही तो चाहता है। हम क्या दे सकते हैं खुदा के लोगों, क्या दे सकते हैं? क्या सोना, क्या चांदी, हीरा मोती उसे चाहिए? नहीं चाहिए। ये तो इंसान चाहता है, इतना है तो मेरे पास भी हो, उसने सोना पहना है तो मैं हीरा पहनूं, उसने हीरा पहना है तो मैं और भी कुछ उससे कीमती पहनूं, मेरे पास होना चाहिए। बट खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। महिमा के लिए जो आज की शाम खुदा ने मुझे दिया, बहुत प्यारा गीत है, खूबसूरत है मसीह किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है वो बात, होठों से कैसे कहूं। ये है हमारे खुदा का प्यार। वो इतना प्यारा है कि हम और आप अपने शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते हैं। इतना खूबसूरत है मेरा प्रभु, बहुत प्यारा प्रभु है। वो मेरे और आपके प्रतिदिन के बोझ को उठाना चाहता है, मेरे और आपके अकेलेपन को दूर करना चाहता है। मुझसे कहता है मैं तेरे साथ हूं, आपसे कहता है मैं तेरे साथ हूं। सबसे वो प्यार करता है।
इतना खूबसूरत है प्रभु। हालेलुया। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की। मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू। बहुत बार हम सोचते हैं ना कि हम तो अगले को इतना प्यार कर रहे हैं, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हम तो सबके लिए भला करते हैं, लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों मुझे आंसू देते हैं? क्यों मुझे दर्द देते हैं? क्यों मुझे परेशान करते हैं? कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। जीसस, तू हमसे प्यार करता है और बहुत करता है प्रभु। कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। अगर हम और आप खुदा की हुजूरी से, उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से दूर हो गए ना, तो सचमुच में हम मर जाएंगे। हमारे जीवन का कोई वजूद नहीं होगा खुदा के लोगों। कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं। हाँ प्रभु यीशु, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में खुदा के लोगों, जब हम खुदा के साथ जुड़े होते हैं ना, जब हम अपना जीवन उसको दे देते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि प्रभु का प्यार कितना गहरा है, कितना सच्चा है। वो मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अब हम जल्दी से वचन की ओर चलेंगे।
आज के लिए जब मुझे वचन बोलना मतलब आज बोलना है, तो खुदा बाप से वचन को मांग रहे थे कि प्रभु क्या वचन बोलूं। प्रभु ने एक वचन दिया, प्रभु ने 2 वचन दिया, फिर प्रभु ने और बातें करी। और आज फाइनल जब प्रार्थना करके उठी, तब प्रभु ने दिया कि वचन में, नए नियम में हमें बहुत सारे मुकुट के बारे में हमने पढ़ा है, हमें उस पे बोलना है जो विश्वासियों को दिया जाएगा, मुकुट। आज हम कुछ मुकुट के बारे में देखेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मेरे राजा, ये समय आपका है प्रभु। अभी हमने गीतों को गा के आराधना करी और आपका सिंहासन हम जहां पर है प्रभु, वहां पर लग चुका है पिता। तेरी उपस्थिति उस जगह पे आ चुकी है होली स्पिरिट। हम महसूस करते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस को। जीसस, अब समय आपका है कि आप वचन से बोले और बातचीत करें। हम सीखना चाहते हैं प्रभु, हमें कुछ नहीं आता प्रभु। आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु, आपका ज्ञान चाहिए प्रभु जी, आपकी समझ चाहिए मेरे पिता। और आपका वचन हम अपनी बुद्धि से तो नहीं समझ सकते प्रभु, हमें तू चाहिए पिता। प्रभु यीशु, हमें सीखने वाला बना, ताकि हम आपके वचन को सीखें प्रभु, प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ें प्रभु, और उसको स्मरण करें, याद करें, और परमेश्वर पिता उसके अनुसार करने की चौकसी भी कर सके पिता। इस वचन से प्रभु हम सबको सिखा और हम सबको बहुत आय से ब्लेस करना प्रभु। मुख तो मेरा हो परमेश्वर पिता, लेकिन शब्द आपके निकले प्रभु जी। आप बोले, आप बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आज हम मुकुट के बारे में थोड़ी देर के लिए जल्दी जल्दी से देखेंगे कि कौन सा मुकुट हमें, संसार में कौन कौन से मुकुट हमें और आपको मिलते हैं। क्राउन, मैं सोचती हूं कि जब मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड या मिसेस इंडिया या और भी इस प्रकार के जब कुछ ओकेजन होते हैं, तो उसमें जो जीतता है, जो विनर होता है, उसके सर पे क्राउन रखा जाता है, उसको एक मुकुट मिलता है। और पहनने वाला तो बहुत खुश होता है, साथ में दूसरे लोग भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन आज हम नए नियम में से 5 प्रकार के मुकुट को जल्दी जल्दी से देखेंगे जो नए नियम में पाए जाते हैं, जैसे कि अविनाशी मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट और जीवन का मुकुट। आज हम एक एक करके इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा, इस थोड़े से टाइम में हम चिंतन और मनन करेंगे। पहला जो है वो है अविनाशी मुकुट, जो हमें आपको मिलता है 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत में, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? जैसे मैंने अभी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, इनका एग्जाम्पल दिया,
बाइबल हमें बता रही है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। और किसको मिलता है? जो जीतता है। और लिखा हुआ है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें और आपको कौन सी दौड़ में दौड़ना है? क्या संसारिकता वाली दौड़ में या आत्मिकता वाली दौड़ में? ये मेरे और आपके पास सवाल है। हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? किस इनाम के लिए दौड़ रहे हैं? संसारिक या आत्मिक? और लिखा हुआ है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो सब मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और आप किस मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं? किस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हैं? वो मुकुट जो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देता है और थोड़ी देर के बाद मुरझा जाता है फूल। अगर मैं कहीं, मेरा वेलकम हुआ, आप कहीं जाते हो, बुके देके आपका वेलकम होता है, कुछ दिन तक वो बुके चलता है और उसके बाद फिर फूल सूख जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम और आप उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं या दौड़ लॉर्ड। हालेलुया। हमें और आपको ऐसे ही दौड़ना है। खुदा के लोगों, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एकदम परमानेंट हो। है कोई चीज ऐसी? आप सोच के देखिए, कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल परमानेंट हो, वो कभी नहीं खराब होगी, कभी उसमें कोई नुकसान नहीं होगा या कभी वो बर्बाद नहीं होगी? क्या है ऐसी कोई चीज? अभी कल की बात है, कल टर्की में हम सब जानते हैं कि कितना भयंकर भूकंप आया, और आप सबने वीडियोस भी देखा होगा कि पूरी पूरी बिल्डिंग गिर गई। कोई भी ऐसी चीज इस पृथ्वी पे नहीं है जो नष्ट ना हो, जो खत्म ना हो, जो बर्बाद ना हो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 6 अध्याय के 19 आयत में क्या कहते हैं हमसे और आपसे? कि हम पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करें। आज यही तो हो रहा है। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। लेकिन क्या रिजल्ट होता है? क्या वो उसको एंजॉय कर पाते हैं? नहीं। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो जहां पर कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, चोर सेंध मार करके उसको चुरा लेते हैं। लेकिन आज हम, बहुत से लोग पृथ्वी पर, मेरे पास ये, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास घर, मेरे पास दुनिया के करोड़ों रुपए, पैसा, ज्वेलरी, इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। चाहे उसमें किसी का खून बहाना पड़े, चोरी करनी पड़े, किसी से झूठ बोलना पड़े, लूटना पड़े, कैसे भी करके हमें और आपको अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। खुदा के लोगों, कौन सा धन? ये रुपया पैसे वाला धन नहीं, वो धन जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वही मेरा और आपका स्वभाव हो। वो धन की बात प्रभु करता है। भले काम करो, मेल मिलाप से रहो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, बुराई मत करो, किसी के लिए कुछ गलत मत कहो, सबको क्षमा करो। इस धन की बात कर रहा है प्रभु। इसमें हमें और आपको बढ़ते चले जाना है। हमें संयम के साथ दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है। आज नहीं है तो क्या हुआ?
हमारी जरूरत की चीज है, आज नहीं प्रभु से मांगा, आज नहीं तो कल खुदा देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें और आपको एक अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। पहला पत्रस 1:3-5 में भी कुछ ऐसे ही लिखा है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हमें और आपको दौड़ना है। ऐसे दौड़ में दौड़ना है कि हमें और आपको वो अविनाशी मुकुट मिले जो मुरझाने का नहीं है। संसार में रह करके संसार की चीजों के लिए हम ना भागे, ना सोचें, लेकिन हम उस मुकुट के लिए दौड़ें जिसमें हमें और आपको वो मुकुट मिले जो कभी नहीं मुरझाएगा। दूसरा जो मुकुट है, जल्दी से हम देखेंगे, वो है आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट या बड़ाई का मुकुट कह लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2:19। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमारी बड़ाई और आनंद तुम हो। हमें और आपको प्रभु आनंद का मुकुट देना चाहता है, प्रशंसा का मुकुट देना चाहता है, बड़ाई का मुकुट देना चाहता है। क्या है ये? फिलिपियों 4:4 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, पौलुस कहता है, और जोर देके कहता है, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। हालेलुया। कैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थितियां डावाडोल होती हैं, परेशानियां मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारा घर तो चट्टान पे बना हुआ है। और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आंधी आने दीजिए, बाढ़ आने दीजिए, टक्करें लगने दीजिए, लेकिन हम डूबेंगे नहीं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हमें और आपको आनंदित होना है, खुश रहना है। प्रभु में कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? उसके वचन को पढ़ के, उससे प्रार्थना करके, उसके साथ चल के हम और आप आनंदित रह सकते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कहने दीजिए। जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसका हमें और आपको सदुपयोग करना है। परमेश्वर हमें और आपको अपना आनंद देना चाहता है, या यूं कह लीजिए कि वो अपने आनंद को मेरे और आपके जीवन के ऊपर उंडेलना चाहता है। क्या हम लेना नहीं चाहते? प्रभु तो हमें देना चाहता है। कई बार हम आनंदित तो रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आगे पीछे हमें घेरे रहती हैं। बहुत सारी, हमारे परिवारों में, स्वयं के जीवन में दुष्ट हमें उलझा करके रख देता है, हमें आनंदित रहने ही नहीं देता, हमारे आनंद को छीनना चाहता है। लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं ना, तो हमारा आनंद कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। कोई नहीं छीन सकता। अगर दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो प्रभु रात में भूखा नहीं सुलाएगा, नहीं सुलाएगा वो हमें आपको, क्योंकि वो मेरी और आपकी चिंता करता है। वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। याद रखें, परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में मेरे और आपके साथ रहता है, और वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आज तू भले ही कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है, तेरे लोगों ने भले ही तुझसे मुंह फेर लिया है, तुझे भला बुरा बोला है, तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तू रो रही है या रो रहा है, और तू अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही है या कर रहा है,
क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 4 आयत में। आपके पास बाइबल है खुदा के लोगों, तो आप जरूर खोल के देखिएगा और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है वहां पर? वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आप रो रहे हो, आप अकेला महसूस कर रहे हो, प्रभु कहता मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। मत रो, मत रो। परमेश्वर आज जो कुछ भी अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, वो उन सबको आने वाले दिनों में आनंद में, खुशियों में बदल देगा। हालेलुया। प्रभु पे भरोसा करें। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। सारी पहली बातें जाती रहेंगी। लिखा है, ना कोई पीड़ा, ना शोक, ना विलाप, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आनंद और आनंद होगा। हालेलुया। हमें वहां पर आनंद का या बड़ाई का मुकुट दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी जल्दी से हम देखेंगे, वो है धार्मिकता का मुकुट। 2 तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। धार्मिकता का मुकुट मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। धीरज से दौड़े, संयम से दौड़े। वो मुकुट परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह की धार्मिकता के द्वारा इस मुकुट के वारिस बन सकते हैं। इसे धोखे से या छल से नहीं प्राप्त किया जा सकता खुदा के लोगों, और ना ही इसे खरीदा जा सकता है। कई बार जब हम किसी कंपटीशन में होते हैं तो वहां पर ये सब चीजें बहुत चलती हैं। लोग खरीद भी लेते हैं कि इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो खुदा बाप मुझे और आपको देना चाहता है उसमें कोई धोखा नहीं होता, कोई मिलावट नहीं होता, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब खुदा देना चाहे तो बहुत से लोग इसको पैसों की ताकत से भी प्राप्त कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिन तक उनकी खुशी रहती है, परंतु ये मुकुट ऐसा है जो अनंत काल तक रहने वाला मुकुट है। हमें उसके लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर की बाट को झूना है, धीरज धरते हुए आशा के साथ उसके आने की बाट को जोहते रहना है। फिलिपियों 3:20 में लिखा हुआ है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। हालेलुया। स्वर्ग है ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। हम और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत निकट है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हम और आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? कैसे हम और आप उसकी बाट को जो रहे हैं? क्या तैयारी है हमारी? ये मेरा अपने आप को जांचने का, अपने आप से प्रश्न करने का सवाल है। ये मुकुट उनके लिए नहीं है जो स्वयं धार्मिकता के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये उनके लिए है जो पूरी तरह से 100% प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। जब लोग अपनी तरफ से सोचते हैं, अपने ऊपर निर्भर होते हैं, अपनी ताकत पे, अपने बल पे, अपने धन पे, तब वहां पर एक घमंड, एक अहंकार हमें देखने को मिलता है और प्रभु के प्रति प्रेम बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन आज हमें अगर धार्मिकता का मुकुट चाहिए तो हमें उसकी बाट को जोहना है, उससे प्रेम करना है और उसके ऊपर निर्भर रहना है पूरी तरह से। चौथा मुकुट है महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4 में लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले भी हमने पढ़ा था अविनाशी मुकुट में मुरझाने का नहीं, और यहां भी मुरझाने का मुकुट नहीं है। ये जो मुकुट प्रभु हमें और आपको देगा वो फॉरएवर होगा। उस मुकुट को पाने के लिए हम और आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या आज भी हम संसार और संसार के पीछे भाग रहे हैं? एक सोचने का विषय है मुझे एक घटना याद आती है स्तिफनुस की। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, इसको खुदा के लोगों, बहुत जब मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने बहुत सी बातों को इस भाई के माध्यम से, स्तिफनुस के माध्यम से सिखाया। जहां पे लिखा हुआ है 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 54 वर्ष से आगे हम देखेंगे, जहां पे लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। कौन? स्तिफनुस। और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। फिर उसके बाद 59 वर्ष में आ जाएंगे। वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। स्तिफनुस के बारे में कितना उसको मारा गया, उसको पथरवाह किया गया। आगे अगर उसमें देखें तो लिखा हुआ है, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। और इस सब में शाऊल भी शामिल था। महिमा का मुकुट, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। यशाया 42 और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी उपासना करें, उसकी जय जयकार करें। खुल के वो कह रहा है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जिसके योग्य मैं हूं, मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। इसी का ही 48 का 11 भी लिखा हुआ है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है,
मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु अगर प्यार करता है खुदा के लोगों, तो लिखा हुआ है कि वो जलन रखने वाला भी ईश्वर है, वो ताड़ना भी देता है। हमें सिर्फ उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। लिखा हुआ है गलतियों 1:5 में भी, उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, आदर, इज्जत, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार युगान युग होती रहे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पसंद करता कि कोई किसी दूसरे की कोई आराधना करे। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं खुदा के लोगों, तब हमें और आपको ये मुकुट मिलेगा। इस मुकुट को पाने के लिए हमें और आपको लगातार प्रयत्नशील रहना है, कोशिश करते चले जाना है, उसकी ही स्तुति, उसकी ही महिमा, उसकी ही आराधना करना है। बहुत बार क्या होता है खुदा के लोगों, हमने सुना, मैंने सुना, हो सकता है आपने सुना या नहीं सुना, कि मसीही लोग इस बात को कहते हैं कि अरे अगर थोड़ा सा फिल्मी गाने सुन ले, थोड़ा सा फिल्मी गाने गा ले, थोड़ा सा डांस कर ले, मूवी जाके देख करके आ जाए तो क्या हुआ। हम तो खुदा से कह देते भाई हम तो इतने धर्मी नहीं है कि प्रभु हम पूरे टाइम बाइबल पढ़ते रहें या प्रार्थना करते रहें या तेरा स्तुति प्रशंसा महिमा करते रहें। प्रभु जी हमें क्षमा कर देना। थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन हम तो अपना कोई भी काम जब करते हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। हम सुबह उठ के मसीह गीत भी लगा देते हैं और उसके बाद फिर आप सब जानते हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को देख लें। मैं कुछ नहीं कह सकती खुदा के लोगों, मैं भी एक मनुष्य हूं। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे सब कुछ कहता है। लास्ट है 5वां, जीवन का मुकुट। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत लिखा हुआ है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मुझे और आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हमें और आपको डरना नहीं है। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण कर लिया है, तो जब हम उसके साथ चलते हैं तो हम और आप सताए भी जाएंगे, दुख और तकलीफ और परेशानियां भी आएंगी। और लिखा हुआ कि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ। क्या आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रोज हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ ताकि तुम परखे जाओ। मेरे और आपकी परख वहां जाकर के उस बंदीगृह में, पौलुस को बंदीगृह में डाल दिया, जंजीरों से जकड़ दिया। क्या वो उसने इनकार कर दिया? क्या वो डर गया? नहीं, वहां पर रहते हुए भी उसने लेटर लिखा, पत्रियां लिखी, जो आज मेरे और आपके हाथों में है।
हमें और आपको डरना नहीं है। लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। ये मुकुट हम सभी विश्वासियों के लिए, खुदा के लोगों, परंतु खास उन सब के लिए है जो यीशु मसीह के लिए दुखों को, सताव को सहते हैं, यहां तक कि मृत्यु के समय भी, मृत्यु के टाइम तक भी वो विश्वास योग्य रहते हैं। जैसे कि स्तिफनुस ने क्या कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, उनको क्षमा कर दे। यीशु मसीह भी क्रूस पे चढ़ के इस बात को बोला, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। प्राण देने तक मेरा प्रभु यीशु मसीह विश्वासी था। कोई पाप नहीं किया, कोई छल की बात नहीं निकली, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसको सूली पे चढ़ाया गया। जैसे कि हवा, पानी, भोजन शारीरिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही खुदा के लोगों, यीशु मसीह भी आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह अगर है तो बहुत अच्छा है खुदा के लोगों, और अगर यीशु मसीह नहीं है और संसार की सारी वस्तुएं मेरे और आपके पास है, सारे सुख सुविधा मेरे और आपके पास है, तो शायद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही हमें जीवन का जल देता है, वही हमें जीवन की रोटी देता है। याकूब कहता है, जीवन का ये मुकुट उन सभी के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। याकूब की पत्री उसका 1 और उसकी 12वीं आयत में, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सवाल आता है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम कैसे उससे प्रेम करते हैं? वचन बताता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण, शक्ति सबसे प्रेम करना। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें और आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके साथ हम और आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। हम जब तक जीवित रहेंगे अपने सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर हमेशा हमेशा ताकते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करें जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन का वो मुकुट जो मेरे और आपके लिए रखा है। आज हमने 5 प्रकार के मुकुट के बारे में देखा, अविनाशी मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट और जीवन का मुकुट। इन मुकुट्स को पाने के लिए खुदा के लोगों, हमें और आपको दिन रात प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। लास्ट में इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत पढ़ करके मैं आज का वचन यहां पर समाप्त करूंगी, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों 12:2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। कौन? मेरा और आपका यीशु मसीह। वो मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। किसी भी बात की उसने चिंता नहीं करी कि लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, लोग उसको क्या क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करी उसने। और क्रूस का दुख सहा, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम सबको, जितने हम प्रभु के लोग हैं, हमें और आपको ये मुकुट मिल सके। हमें और आपको भी यीशु मसीह की तरह अपना जीवन बनाना है। कोशिश तो करते जाना है,
सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्या हम रोज पाप करते रहे, रोज गलती करते रहे? हो जाती है। प्रभु से क्षमा मांगते जाना है, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते जाना प्रतिदिन, ताकि प्रभु हमें क्षमा करे। और ये जो मुकुट्स हैं, इनको पाने के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे, कोशिश करते रहे, एक दूसरे को बताते भी रहे, एक दूसरे को प्रभु के वचन से इनकरेज करते रहे, एक दूसरे को प्रभु के वचन से सिखाते रहे। क्योंकि आज सीखने वाले तो बहुत हो गए, सिखाने वाले तो बहुत हो गए, आज सिखाने वाले बहुत हो गए, लेकिन सीखने वाले थोड़े कम हैं। और जो सिखाते हैं उनको लगता है हमें सब कुछ आ गया। नहीं, मैं तो प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मैं तो एकदम जीरो हूं, शून्य हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे सिखाइए। मैं सीखना चाहती प्रभु, जब तक ये आंख बंद नहीं होगी प्रभु, तब तक मैं सीखती रहूंगी। ये मुकुट्स मेरे और आपका वेट कर रहा है। इसको पाने के लिए हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया यीशु। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि ना रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हाँ प्रभु यीशु, आज की रात में एक बार फिर से खुदावन हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाए मेरे बाप। हम फिर से तेरे पास आए हैं प्रभु। आज अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई बोझ है प्रभु, अगर हम उदास है प्रभु, आंसू में है प्रभु, अकेलेपन में है प्रभु, दुख में है, बीमारी में है, आज हम यीशु तेरे पास आए हैं प्रभु। तू हर एक को छू ले मेरे पिता, हर एक को छू मेरे पिता। अपना हाथ हर एक के ऊपर रख दे यीशु नासरी, क्योंकि तू सबसे प्यार करता है प्रभु। तू सबको वो अविनाशी मुकुट, वो धार्मिकता का मुकुट, वो आनंद और बड़ाई का मुकुट, वो धार्मिकता का मुकुट और जीवन का मुकुट देना चाहता है प्रभु यीशु। हमें तैयार कर पिता, हम अपने आप को जांचे परखे, तेरे हाथ में सौंपते चले जाए प्रभु यीशु। मेरे खुदा, आज का वचन प्रभु हमें बहुत कुछ सिखा गया। इस वचन से हमने बहुत आशीषों को पाया प्रभु, और सीखा भी है प्रभु। इसके अनुसार हम चलने की कोशिश प्रतिदिन करते रहे प्रभु यीशु, क्योंकि हम आपसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, बुद्धि दीजिए प्रभु, कि हम आपके साथ सही निर्णय को लेके चलने वाले हो सके मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, आज आपने बातचीत किया, सारी महिमा आपको मिले प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हमारी दुआ है प्रभु, आगरा मसीह मंडली पेज को तू बहुत ब्लेस करना। जितने भी भाई बहन इस पेज में जुड़ करके आपके वचन को बांटते हैं प्रभु, उन सबको आशीष देना परमेश्वर, उन सबको ब्लेस करना प्रभु, आत्मा से भर के इस्तेमाल करना प्रभु, ताकि तेरा वचन आदर पाने पाए। तूने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा आदर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हम इसमें ना तो कुछ बढ़ा सकते और ना ही इसमें से कुछ घटा सकते मेरे प्रभु।
यीशु मसीह हम दुआ करते हैं तो सबको आशीष देना। जितने भाई बहन जुड़े थे प्रभु और जो बाद में सुनेंगे प्रभु, उनको, उनके परिवारों को आशीष देना। किसी की कोई आवश्यकता हो तो पूरा करना प्रभु। हर बीमारी से चंगाई देना, हर कर्जे से छुटकारा देना, अपनी शांति देना, अपना प्रेम देना। और प्रभु आपका हाथ और आपका साथ उनके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे प्रभु। अनुपम भैया भाभी को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बहुत ब्लेस करना प्रभु। अपनी आसमानी बरकतों से भरना पिता, ताकि वो ऐसे ही तेरी सेवा को करते जाए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो खुदा के लोगों कि आपने पूरा 1 घंटा मेरे साथ बिताया, प्रभु की उपस्थिति में बिताया, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सब जिन्होंने अपना कीमती टाइम दे करके आप जुड़े, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको ब्लेस करे और आपके द्वारा दूसरों को आशीष मिलने पाए, दूसरों तक आपके द्वारा प्रभु का सुसमाचार पहुंचने पाए। और लगातार आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करते रहें, और इस पेज के लिए भी, आगरा मसीह मंडी पेज के लिए भी दुआ करते रहें, ताकि प्रभु इस पेज को भी बहुतायत से इस्तेमाल करे और हम सबको भी प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक दे करके अपनी सेवा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब तक हम दोबारा ना मिले खुदा के लोगों, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। हम जहां भी रहें प्रभु से एक दूसरे के लिए विनती को करते रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।